हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि हमारी वीडियो जो हमने यस्टरडे प्रोवाइड कराई है फॉर दी बेसिक्स ऑफ सी, जिसमें इंक्लूड हैं सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक डिसीजन मेकिंग, लूपिंग सिस्टम एंड मैनी मोर, वो अपलोड हो चुकी है। Anyone who wants the recap of that video, जिस किसी को भी उस वीडियो का रिकैप देखना है वो क्लिक कर सकता है आइकन बटन पे शोन अबव, एंड मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया है ताकि आप अवेलेबल हो सके उस वीडियो से। सो हैव अ लुक एट दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग द वीडियो ऑफ टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फंक्शन। फंक्शन कैसे यूज़ होता है सी प्रोग्रामिंग में, आज हम उसे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे इन हिंदी। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस फंक्शन। I think everybody aware about function in real life. रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सभी ने ही शादी अटेंड की होंगी और उनके घर में भी शादी हुई होंगी, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं जो हम अटेंड करते हैं। उन फंक्शंस को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करना पड़ता है उस फंक्शन को कि वो फंक्शन हमारा वर्क कैसे करेगा, उस फंक्शन में क्या क्या कंटेन होगा और वो किस टाइम पे फंक्शन कॉल होगा। हम उसे एज अ डेट ऑन अ वेडिंग कार्ड उसे इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हल्दी का फंक्शन थर्सडे को हो रहा है, मेहंदी का फ्राइडे को हो रहा है। ऐसे हम उसे पर्टिकुलर टाइम इंक्लूड कराते हैं ताकि वो फंक्शन कॉल हो सके विदाउट डिलेइंग वो फंक्शन कॉल हो सके। सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी फंक्शन का वर्क होता है। लेट्स हैव अ लुक एट अ वेरी फर्स्ट कोड। हैश इंक्लूड stdio.h int main in curly braces I am going to write nothing here। यहाँ पे देखिए आप, मैंने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो सी बेसिक्स इन हिंदी में प्रोवाइड किया है ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट, जो कि मैं ये सब लिख रही हूँ इंट मेन। मैंने पर्टिकुलर वर्ड को डिफ़ाइन करा है अपनी उस वीडियो में। उस वीडियो को आप अवेलेबल कर सकते हैं, जो कि लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने वो पूरा प्लेलिस्ट उसी में दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस भी व्यूअर ने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं की है, जाए और उसे देखे और वो सीखे कि हाउ डज दिस बेसिक सिंटैक्स वर्क, कैसे बेसिक सिंटैक्स वर्क करता है सी लैंग्वेज में। ये जो हमारा मेन फंक्शन है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड है बाय दी सी। ये प्री डिफाइंड है, लेकिन अगर सपोज़ कीजिए यूज़र को डिफ़ाइन करने हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल लेके, लाइक पंडित जी ने डेट निकाल ली शादी की। पंडित जी ने जैसे ही डेट निकाली शादी की, तो वो शादी की एक पर्टिकुलर डेट फिक्स हो गई कि वो मेन फंक्शन में आता है। सबसे बड़ा दिन वो होता है वेडिंग का, लेकिन उसके बीच में अगर हमें अपने फंक्शन प्रोवाइड कराने हैं तो वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस दिन पे किस फंक्शन को रखेगा अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन शादी उसी डेट पे होगी जिस डेट पे पंडित जी ने उस शादी को होल्ड कराया है। ये डिफरेंस होता है हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में और प्री डिफाइंड यूज़र फंक्शन में। यूज़र फंक्शन जो डिफ़ाइन करता है उसमें और हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में यही डिफरेंस होता है, जैसे कि हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं अपना फंक्शन डिफ़ाइन करने जा रही हूँ void greet
enter printf hello, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगी greet लेट्स हैव अ लुक व्हाट विल बी द आउटपुट, देन हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया हेलो। ये वर्क कैसे कर रहा है, हमने अपने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन का नेम है हमारा ग्रीट फंक्शन नेम है, ग्रीट हमारा फंक्शन नेम है, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करा दिया, फंक्शन कॉलिंग। हमेशा याद रखें, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं हमेशा उसमें पैरेंथेसिस इंक्लूड होंगे ही होंगे, चाहे वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हो या प्री बिल्ड फंक्शंस हो। सो ये बात हमेशा याद रखिएगा, फंक्शन को कभी भी हम जब कॉल करते हैं, कोई भी फंक्शन हो वो स्टैंडर्ड या प्री डिफाइंड, तो उसमें हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते ही हैं। इसके बाद जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन कॉल होते ही ये ढूंढेगा अपनी लोकेशन को, तो ये जाएगा फिर फंक्शन डेफिनेशन पे, जिसकी वजह से जाता है अपनी फंक्शन डेफिनेशन पे। ये ढूंढेगा कि मैंने अपने फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया था। यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को डिफाइन किया है विद अ वॉइड डिक्लेरेशन के साथ हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को डिफाइन किया है, और वो प्रिंट कर रहा है हमारा हेलो। जैसे ही हमने अपने फंक्शन को कॉल किया तो वो प्रिंट कर रहा है हेलो को, और आउटपुट दे रहा है। ये होता है हमारा सिंपल फंक्शन डिफाइनिंग एंड इट्स कॉलिंग। ये हमने सीख लिया कि कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कोड की रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है बार बार हम कोड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं ग्रीट 3 टाइम्स लिख देती हूँ, लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ये प्रिंट कर रहा है हेलो 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 3 टाइम्स। ये आउटपुट कैसे आया, ये आया हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी पे। मतलब हमने अपने फंक्शन को एक बार डिफ़ाइन कर दिया है, जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन कराया है उसको हम डिफरेंट टाइम्स पे कॉल कर सकते हैं। डिफ़ाइन फंक्शन को हम डिफरेंट टाइप पे कॉल करेंगे, वही होता है हमारी फंक्शन की रीयूजेबिलिटी और कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबल का मतलब होता है बार बार यूज़ करना एक ही चीज़ को, अनटिल एंड अनलेस यूज़र की नीड फुलफिल ना हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास कर सकते हैं अपने कोड में। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 8, ग्रीट a, b। यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा दिया इंट n1, इंट n2, sum इक्वल्स टू n1 प्लस n2, printf sum इक्वल्स टू %d, sum।
यहाँ पे इसने प्रोवाइड करा दिया है सम इक्वल्स टू 14। अब हम देखेंगे ये हमारा फंक्शन वर्क कैसे किया है। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने अपने फंक्शन को डिफ़ाइन कराया है, जिसका नेम है ग्रीट। मैंने फंक्शन का नेम वही रहने दिया है, आप चेंज कर सकते हैं फंक्शन का नेम। और मैंने उस फंक्शन को कॉल करा दिया है विद द वेरिएबल, फंक्शन को कॉल करा दिया है कॉल द फंक्शन, जिसमें वेरिएबल इंक्लूड कर रहा है वो ए एंड बी। जैसे ही वो वेरिएबल कंटेन करेगा वैसे ही वो हमारे मेन फंक्शन जो है, जहाँ पे हमने उस फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, उस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा, और उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रिंट करा देगा। ये हमने आर्गुमेंट पास इसलिए कराए हैं, ये आर्गुमेंट पास हम क्यों कराते हैं, हम अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। हमने अपना फंक्शन होल्ड किया है, वेडिंग फंक्शन होल्ड किया है एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने उसे अपना आर्गुमेंट पास करा दिया है कि हमें वैल्यू चाहिए या अपना आउटपुट चाहिए तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए। जैसे हम फंक्शन कर रहे हैं हल्दी का, तो उसमें पंडित जी जो होते हैं वो कहते हैं आपका मुहूर्त सिर्फ इतने से इतने तक का है, तो वो जो टाइम है, पर्टिकुलर टाइम जो होगा वो हमारा एज एन आर्गुमेंट वर्क करेगा। ये आर्गुमेंट जो होते हैं ये पासिंग आर्गुमेंट्स की तरह वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा होता है एक्चुअल आर्गुमेंट, और ये हमारा होता है फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट जब हम फंक्शन कॉल करते हैं वो अपनी वैल्यूज़ दे देता है उस फॉर्मल आर्गुमेंट को, जो कि हमारी फंक्शन डेफिनेशन में प्रोवाइड होती हैं, और उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड हो जाता है। दैट्स हाउ पासिंग आर्गुमेंट्स वर्क करता है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इधर लिख दूँ वॉइड की जगह इंट, और इधर मैं लिख दूँ रिटर्न सम, और यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रिंट एफ सम इक्वल्स टू %d कॉमा देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है सम इक्वल्स टू 14। हमने ये ऐसा क्यों करा, हमेशा याद रखिए वॉइड फंक्शन जो होता है, वॉइड फंक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया, वॉइड फंक्शन रिटर्न करता है नल वैल्यू। वॉइड फंक्शन में कभी भी वर्क नहीं होता है रिटर्न का, वो डायरेक्ट प्रिंट करता है उसकी वैल्यू को। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे अपना वेरिएबल, अपना डिक्लेरेशन दे दें, फंक्शन का डिक्लेरेशन दे दें इंटीजर टाइप का, तो वहाँ पे रिटर्न कर देता है वो उसकी रेस्पेक्टिव इंटीजर वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा। सो दैट्स हाउ हेयर वी प्रिंट ग्रीट a, b की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाती है, और फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन का वर्क वही सेम रहेगा जो हमने डिस्कस किया। फंक्शन का एडवांटेज क्या होता है? कि वो मैनेजेबल होता है। हमने शायद अपना वेडिंग का फंक्शन लिया था, वेडिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन लिए थे, अगर हम उन सभी फंक्शंस को एक दिन में करें तो हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, और हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे डिफरेंट फंक्शन को कि हम कौन सा पहले करें और कौन सा बाद में। सेम अगर हम अपना कोड बना रहे हैं और विदाउट कॉलिंग फंक्शन कर रहे हैं, विदाउट कॉलिंग फंक्शन और विदाउट कॉलिंग इट मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है हमसे, तो जो हमारा फंक्शन होगा
और जो हमारा कोड होगा विदाउट द फंक्शन वो ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए फंक्शन जो होता है वो ईजियर बनाता है कोड को अंडरस्टैंड करने में, और वो फास्टर प्रोसेसिंग भी करता है फंक्शन। नेक्स्ट हम अपना पढ़ेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप इस कोड में ही देखते हैं हम कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। Here अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे लिख दें इंट ग्रीट इंट कॉमा इंट और इसको जब हम कोड रन कराएंगे सीधा आउटपुट इज 14। फंक्शन प्रोटोटाइप होता क्या है? फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है जो कंटेन करता है कंपाइलर को बताता है कि वो इंक्लूड कर रहा है नेम ऑफ द फंक्शन को, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट को कि किस टाइप का आर्ग्यूमेंट होगा, और रिटर्न करता है टाइप ऑफ द फंक्शन को, फंक्शन के टाइप को रिटर्न करता है। यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को डिफाइन कराया है फंक्शन प्रोटोटाइप में, दैट इज़ ग्रीट। फंक्शन के वेरिएबल्स जो इंक्लूड होंगे, आर्ग्यूमेंट जो पास होंगे, उनका हमने डिक्लेरेशन दे दिया इंट, और हमने अपने होल फंक्शन को डिफाइन करा दिया है एज ऑफ इंटीजर टाइप। सो दैट्स हाउ फंक्शन प्रोटोटाइप वर्क्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यहाँ पे आप इस कोड में देख सकते हैं लाइन नंबर 10 में इंट मेन दे रखा है। इंट मेन जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन की क्या होती है डेफिनेशन? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है हमारी दिस लाइन नंबर फ्रॉम 11 to 15 जो इंक्लूड होता ही है हमारे सी बेसिक्स में। किसी भी वैलिड सी प्रोग्राम में इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन मेन का वर्क होना ज़रूरी है, जिसके बिना हमारा सी प्रोग्राम वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस इंक्लूड करते हैं हमारे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन आ प्रीवियस वीडियोस। तो किसी भी व्यूअर को उस वीडियोस का अवेल कराना है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप अवेल हो सकते हैं उन प्लेलिस्ट से। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना वेरिएबल स्कोप। लेट्स हैव अ लुक हियर। फॉर इन I equals to 1, I is less than equals to 5 plus plus I, printf hey printf percentile d कॉमा I। देखिए यहाँ पे इसने एरर प्रोवाइड करा दिया है, एरर प्रोवाइड कराया है इसने। एरर I undeclared फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन।
एरर इसने प्रोवाइड यहाँ पे इसलिए कराया है क्योंकि हमने यहाँ पे अपना इंटीजर टाइप डिक्लेयर ही नहीं किया है। इंटीजर टाइप हमने अपना यहाँ डिक्लेयर कराया ही नहीं है। अगर हम इधर लिख दें इंट i इक्वल्स टू 5, सी ये प्रिंट करेगा हे 5। अगर हम यही चीज़ को देखें, जब हमने अपना ये वेरिएबल प्रोवाइड करा दिया है, डिक्लेरेशन के साथ इंटीजर टाइप के, और उसकी फिक्स्ड वैल्यू भी प्रोवाइड करा दी है i इक्वल्स टू 5। सो जब हमने ये अपना एरर फिक्स किया तो जो ये हमारा i इक्वल्स टू 5 है वो मेन फंक्शन के अंदर वर्क करेगा ब्लॉक स्कोप की तरह, ब्लॉक स्कोप की तरह वर्क करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर लूप के लिए हमने डिफरेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज़ किया है। तो ये जो हमारा फॉर ब्लॉक है वो यही इसी पैरेंथेसिस पे लाइन नंबर 6 पे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हमने अपना प्रिंट एफ लाइन नंबर 7 में प्रोवाइड कराया है, उसका वेरिएबल स्कोप अभी भी है मेन फंक्शन के अंदर, और अनटिल एंड अनलेस जब तक हम अपना i को डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हमारे मेन फंक्शन में वो क्या कंटेन कर रहा है, तो वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा सकता है। सो यही काम होता है हमारे डिक्लेरेशन का, जो कि ब्लॉक के स्कोप को डिक्लेयर करता है। दैट्स हाउ ब्लॉक स्कोप वर्क। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा लोकल वेरिएबल। Let's take an example, local variable. Void my num equals to 5. Int main my printf %d comma num। सी ये यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है एरर। ये एरर यहाँ पे इसलिए डिफाइन करा रहा है क्योंकि हमारा जो नम है उसे हमने इंक्लूड किस में कराया है, अपने माई फंक्शन की डेफिनेशन में इंक्लूड कराया है, ना कि उसे अपने मेन फंक्शन में, ताकि वो उसका आउटपुट दे सके। अगर हमें यूज़ करनी है नंबर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मेन फंक्शन में, तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट को, रिटर्न कराना पड़ेगा हमारे स्टेटमेंट को। रिटर्न नम See again here it is providing printf %d, num, क्योंकि हमने यहाँ पे void फंक्शन का यूज़ करा है, और void फंक्शन कभी भी इंक्लूड नहीं करता है, void फंक्शन कभी भी रिटर्न को इंक्लूड नहीं करेगा, वो डायरेक्ट printf को कंटेन करेगा। अगर हम अपनी लाइन नंबर 8 को अपने फंक्शन में लिख दें, फंक्शन की डेफिनेशन में लिख दें, लेट्स हैव अ लुक व्हाट विल बी द आउटपुट। सी यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया हमारा 5, यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया है 5।
सो ये वर्क होता है हमारे लोकल वेरिएबल का। लोकल वेरिएबल की डिक्लेरेशन उसी फंक्शन में होनी चाहिए जहाँ पे हमें उसका आउटपुट चाहिए। इसके अलावा होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल अगर हमें चाहिए तो हम अपने उसे फंक्शन के बाहर इंक्लूड करा सकते हैं अपने। अगर हम यहाँ पे int num इक्वल्स टू 5 लिख दें in our main function, यहाँ पे ये दे रहा है एरर। यहाँ पे ये दे रहा है एरर क्यों? क्योंकि हमने जैसा अभी कहा मेन फंक्शन में जब हम किसी भी वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे तो फिर वो वर्क करेगा लोकल वेरिएबल उस फंक्शन के लिए, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो यूज़र डिफाइंड हो। देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने 5। अब इसने प्रिंट कर दिया 5। ऐसा क्यों हुआ? लोकल वेरिएबल हमेशा फंक्शन के अंदर यूज़ होता है और जब भी हमें फंक्शन को अपने किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है, सभी फंक्शंस के लिए अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे तो वो ग्लोबली रन किया जाएगा। इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एलजीबी रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारा लोकल वेरिएबल रन होता है, देन हमारा ग्लोबल। अगर हम यहाँ पे लिख दें int num इक्वल्स टू 3, लेट्स सी व्हाट विल बी एन आउटपुट। यहाँ पे देखिए इसने प्रिंट करा दिया है 3, क्योंकि हमारे एक रूल होता है, रूल का नेम है हमारा LEGB, where L stand for local, E stand for enclosing function, G stand for global function and B stands for built-in functions. So here we have discussed local and global variable, जो कि important होता है बेसिक्स में सीखना। So हमेशा ग्लोबल वेरिएबल को हम कॉल करा सकते हैं अपने किसी भी फंक्शन में, चाहे वो मेन में हो चाहे वो हमारा कॉलिंग फंक्शन में हो। लेकिन लोकल वेरिएबल उस पर्टिकुलर कॉलिंग फंक्शन के लिए ही रन करेगा हमारा लोकल वेरिएबल। और हमेशा याद रखें अकॉर्डिंग टू आवर एलईजीबी के अकॉर्डिंग ही हमारे वेरिएबल की डिफाइनिंग, वेरिएबल का स्कोप रन करेगा। सो सबसे पहले हमारा रन करेगा लोकल स्कोप वेरिएबल यहाँ पे हमारा रन करेगा तो हमारा आउटपुट आएगा 3। यहाँ पे हमारा ग्लोबल वेरिएबल वर्क नहीं करेगा। सो इस रूल को हमेशा याद रखें, इसी तरीके से हमारे कोड रन होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।